ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे अयोध्या की, जहां विवादित भूमि का राजस्व व पुलिस की संयुक्त टीम ने सीमांकन किया। साथ ही बात करेंगे सोनभद्र की, जहां एक युवक को उसके ही दोस्त ने मौत के घाट उतार दिया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। शनिवार को इनायतनगर थाने पर आयोजित थाना समाधान दिवस में बिना स्थगन आदेश की विपक्षी और पुलिस द्वारा निर्माण कार्य रोकने का मामला प्रकाश में आया था, जिस पर तहसीलदार मिल्कीपुर द्वारा पुलिस और राजस्व टीम को मौके पर जाकर भूमि का सीमांकन करने का निर्देश दिया गया था। बता दें कि शनिवार को इनायतनगर थाने पर आयोजित थाना समाधान दिवस में कुचेरा निवासी अमरनाथ ने शिकायत पत्र देते हुए बताया था कि संक्रमणीय भूमि है, जिसमें पूर्वजों के समय से ही एक बिल्डिंग और 5 दुकानें बनी हैं। बिल्डिंग में बड़ौदा यूपी बैंक विगत 40 वर्षों से संचालित हो रहा है और दुकान जर्जर हो गई है। अयोध्या रायबरेली हाईवे बनने से दुकान नीची हो गई है, जिसे तुड़वाकर निर्माण करा रहे थे और दीवारें लगभग 10 फीट खड़ी हो चुकी हैं। पीड़ित का आरोप है कि बगैर किसी कोर्ट के आदेश के जमुआ पूरे भुईदर निवासी अनिल कुमार और राजेश कुमार कुछ प्रॉपर्टी डीलर के सहयोग से पुलिस को मिलाकर निर्माण कार्य को रोककर उनके अधिकारों का हनन किया है। पीड़ित का ये भी आरोप है कि उक्त भूमि पर स्थगन आदेश के लिए विपक्षी द्वारा सिविल न्यायालय, जिला न्यायाधीश न्यायालय पर वाद प्रस्तुत किया, लेकिन स्थगन आदेश नहीं मिला। अपील खारिज हो गई है। वहीं मामले को लेकर विपक्षी ने माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ की शरण ली। वहां भी स्थगन आदेश न देकर 3 महीने में निस्तारण करने का आदेश पारित किया गया है, जिसके क्रम में बृहस्पति को राजस्व पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर जाकर भूमि का सीमांकन किया गया। वहीं राजस्व निरीक्षक चंद्र कुमार पांडे ने बताया कि भूमि की नाप करके सीमांकन करा दिया गया है। मामले की पैमाइश आख्या रिपोर्ट तहसील प्रशासन को सौंपी जाएगी। वहीं भूमि पैमाइश के दौरान उभय पक्ष और स्थानीय लोग मौजूद रहे। संख्या 1269, 1270, 1271, 1273 चारों ही में हम खातेदार हैं और ये चारों हमारी संक्रमणीय भूमि है। मौके पे जो निर्माण हो रहा है 1271 और 1273 में हो रहा है। तो विपक्षी किस घाटे? विपक्षी के अनुसार वो कहते हैं कि आपका जो घर बना हुआ था वो हमारे घाटे पे बना हुआ था। मेन इसमें सर जो समस्या आ रही है वो ये है कि सर हमारे घाटे से सटा घाटा संख्या 1272 है, जिसमें विपक्षी के बाबा ने 1981 में एक ज़मीन बैनामा लिया था उसके मूल खातेदारों से, जिसके खारिज दाखिल नहीं करा पाए। और उस घाटे पे पहले से काबिज डॉक्टर शिवशंकर और विपक्षी के बाबा चंद्रपाल के मध्य सिविल न्यायालय में वाद चला, जिसका निस्तारण उभय पक्षों में सुलह के आधार पर हो गया था। दोनों पक्ष सुलह के आधार पर अपनी अपनी ज़मीन पर काबिज थे। विपक्षी के बाबा चंद्रपाल जो उनको सुलह में ज़मीन प्राप्त हुई थी वो उसको अपने ही जीवन काल में बेच चुके हैं और 2006 में उनके बाबा की मृत्यु हो चुकी है। ये बैनामा 1981 में हुआ था और अब उनके नाती 2025 में आकर के जब हमने अपना घर गिराया तो वो ये कहते हैं कि तुम्हारा घर मेरे घाटे में बना हुआ था, अब हम इस पर नया निर्माण नहीं करने देंगे तुमको। घाटा संख्या 1272 किसका है? घाटा संख्या 1272 अभी तक सरजू प्रसाद, रमाशंकर और मोहम्मद जमील के नाम पे था 1981 से, लेकिन अभी 21 फरवरी 2025 को नायब तहसीलदार अमानीगंज जो कि सेवानिवृत्त होने वाले थे, उनकी अदालत को गुमराह करके या किसी तरह का उनको लाभ दे करके 10 दिन के अंदर खारिज दाखिल का मुकदमा दायर करके अनिल कुमार और राजेश कुमार ने घाटा संख्या 1272 की खितौनी अपने नाम करवा ली है, जबकि वो अभी कहीं पोजीशन में नहीं है, उनका कहीं कुछ कब्जा नहीं है मौके पर। खितौनी में 1272 पे किसका? 1272 पे आज की डेट में अनिल कुमार, राजेश कुमार, गंगाराम वो है जिनको चंद्रपाल ने बैनामा किया था, और मोहम्मद जमील खान इनका नाम है। और इन्होंने ये आदेश नायब तहसीलदार अमानीगंज की अदालत को गुमराह करके 21 फरवरी 2025 को पास करवाया है। अयोध्या से सीनियर संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। रामपुर बरकोनिया थाना क्षेत्र के चरका पहाड़ी इलाके में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। एक युवक को उसके ही दोस्त ने मौत के घाट उतार दिया। वहीं पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी ने अपने दोस्त को मुर्गा पार्टी के बहाने बुलाया और फिर मौका पाकर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी। मृतक की पहचान करमचंद उर्फ छोटू के रूप में हुई है, जिसे पीठ, पैर और पेट में कई बार चाकू मारा गया। इस खौफनाक हत्या के पीछे वजह बेहद चौंकाने वाली है। आरोपी विजय उर्फ अर्जुन चौहान को शक था कि करमचंद का उसकी चचेरी बहन से कोई संबंध था। दोनों आरोपी और मृतक पड़ोसी होने के साथ साथ अच्छे दोस्त भी थे, मगर शक ने इस दोस्ती को खूनी मोड़ दे दिया।
पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया गया है। इस दिल दहला देने वाली घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश गोस्वामी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।